नमस्कार दोस्तों, स्वागत है क्रेजी मैकेनिकल चैनल पे। आज हम लोग इंजीनियरिंग मटेरियल के कुछ और इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन इन फेराइट इज, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 0.025%। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ऑस्टेनाइट इज, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ऑस्टेनाइट इज तो 1.7%। क्वेश्चन नंबर 3, corrosion resistance of steel is increased by addition of निकल एंड क्रोमियम या फिर क्रोमियम एंड निकल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस कंसिडरेशन क्रीप इज इम्पोर्टेंट। तो गैस टर्बाइन, ब्लेड, क्रीप इज इम्पोर्टेंट। Most effective inhibitor of grain growth when added in small quantities is vanadium. Most effective inhibitor of grain growth when added in small quantities is vanadium. Depth of hardness of steel is increased by addition of, depth of hardness of steel is increased by addition of chromium. Chromium is correct answer. रेलवे रेल आर नॉर्मली मेड ऑफ, रेल की पटरियाँ बनी होती हैं तो हाई कार्बन से, हाई कार्बन स्टील, सॉरी ये कास्ट आयरन है, ये हाई कार्बन यहाँ पर है, हाई कार्बन। पिकअप द रॉन्ग स्टेटमेंट। अल्युमिनियम इन स्टील रिजल्ट इन एक्सेसिव ग्रेन ग्रोथ, ये वाली जो है गलत है। Pick up the wrong statement. Nickel and chromium help in steel to improve machining property. Wrong है। Machining property of steel is improved by sulfur, lead and phosphorus. Option number A is correct. Etoxide steel content following percentage of carbon, 0.8%. Option number D is correct. Basis constituents of alloy is the nickel and molybdenum, nickel and molybdenum. Basic constituent of मोनल मेटल, निकेल एंड कॉपर। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, निको, NiCO, निको। Nickel and copper. German silver is an alloy of nickel, copper and zinc. Nickel, copper and zinc. Surveying tape are made of material having low coefficient of expansion and enough strength. The alloy used for, तो किस मटेरियल की एलॉय बनी होती है इसमें? तो इनवार, इनवार की एलॉय होती है, इनवार कहलाता है। ए कोल्ड चीजल इज मेड अप ऑफ हाई कार्बन स्टील। इंजीनियर्स हैमर इज मेड ऑफ हाई कार्बन स्टील। इनकोनेल इज एन एलॉय ऑफ निकेल, क्रोमियम एंड आयरन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बाय severely deforming a metal in a particular direction it becomes तो anisotropic। ऑप्शन नंबर ई, यहाँ कुछ ज़्यादा ऑप्शन हो गए सो डोंट वरी, डोंट माइंड। एनिसोट्रोपिक इज करेक्ट आंसर। सोल्डर इज एन एलॉय कंसिस्टिंग ऑफ, नॉर्मली जनरली सोल्डर लेड और टीन का बना होता है, यानी कि टीन एंड लेड। साइनाइडिंग इज द प्रोसेस ऑफ, साइनाइडिंग कौन सी प्रोसेस होती है? एडिंग कार्बन एंड नाइट्रोजन बाय हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इन स्टील टू इंक्रीज इट्स सरफेस हार्डनेस। क्लियर एक चीज़ होती है यहाँ से कि साइनाइडिंग प्रोसेस सरफेस हार्डनेस के लिए यूज किया जाता है। Induction hardening is the process of,
इंडक्शन हार्डनिंग कौन सी प्रोसेस है? द हार्डनिंग सरफेस ऑफ वर्क पीस एंड वियर रेसिस्टेंट सरफेस। इंडक्शन हार्डनिंग भी सरफेस हार्डनिंग की प्रोसेस है, केस हार्डनिंग के तहत आती है सब। तो यहाँ इंडक्शन हार्डनिंग सरफेस ऑफ वर्क पीस एंड वियर रेसिस्टेंट सरफेस। The loss of strength in comparison with simultaneous grain growth in strength in tension due to overloading is known as the Boschninger effect. Process of S-tempering result in the formation of bainite structure. क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। द सरफेस हार्डनेस ऑफ फॉलोइंग ऑर्डर हार्डनेस अचीव्ड बाय नाइट्राइडिंग प्रोसेस। तो नाइट्राइडिंग प्रोसेस में कितना होता है? 1000 to 1100 VPN, 1000 से 1100 VPN। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुझे भी एक बार बर्नपुर सेट में पूछा था और भी कुछ। हार्डनेस ऑफ मार्टेनसाइट इज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RC 65। वेल डिके इज फेनोमेनन फाउंड इन तो स्टेनलेस स्टील में पाई जाती है ये। मटेरियल आफ्टर कोल्ड वर्क आर सब्जेक्टेड टू फॉलोइंग टू स्ट्रेस रिलीव, तो ये होता है एनेलिंग। हार्डनेस ऑफ अपर बेनाइट एसी कूलर स्ट्रक्चर इज अबाउट, अपर बेनाइट ही देखते हैं। हार्डनेस ऑफ अपर बेनाइट इज अबाउट होता है 48 RC या फिर RC 48। जब लोअर बेनाइट की पूछेंगे तो RC 57। कार्बन इन आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये होता है इंटरस्ट्रियल सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो रहा है। इंट्रेंशियल, मैं इसको तो इंट्रेंशियल सॉलिड सॉल्यूशन याद रखा हुआ, देखना पड़ेगा इसका प्रोनाउंसिएशन, कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ब्रास एल ऑफ कॉपर एंड जिंक एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ब्रास क्या होता है? सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन होता है। विच इज फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट एनालिंग इज डन टू, तो हार्डन स्टील स्लाइटली, बिकॉज इसको हम लोग एनालिंग में स्लोली कूल करते हैं। अर्जेंटाइट इज द प्रिंसिपल और रॉ मटेरियल फॉर, तो सिल्वर। हार्डनेस ऑफ लोअर बेनाइट इज अबाउट 57 RC 57। Vanadium in high speed steel forms very hard carbide and thus increase wear resistance. Amorphous material is, क्या होता है? In which there is no definite atomic structure and atom exist in a random pattern just as liquid. Dislocation in metal refers to the following type of defect, तो डिसलोकेशन कौन सा होता है? ये होता है, सॉरी यहाँ प्लेन लिखा हुआ है, ये होगा लाइन डिफेक्ट। एग्जाम्पल ऑफ एमरफस मटेरियल इज, तो ग्लास होता है। विच इज फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट टेम्परिंग इज डन टू, तो इम्प्रूव machinability. Which of the following false statement about case hardening? Case hardening is done by, false पूछ रहा है,
तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइंडिंग मटेरियल यूज इन सीमेंटेड कार्बाइड, तो कोबाल्ट यूज होता है, कौन सा, कोबाल्ट। क्रोमियम इन स्टील, क्रोमियम इन स्टील gives ductility, toughness, tensile strength and anti-corrosion properties. Manganese in steel increases its tensile strength. Cemented carbide tool are not found for suitable for cutting steel. Sulfur in steel lower the toughness and transverse ductility. Tungsten in steel refine grain size, produce less tendency to burst carbonization, improve corrosion and heat resistance properties. Tungsten in high speed steel, तो रेड हॉट हार्डनेस होता है, यानी कि हॉट हार्डनेस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट मेथड ऑफ इंक्रीजिंग फैटिग लिमिट, तो सरफेस डिकार्बोनाइजेशन, connecting rod is usually made of medium carbon steel. Which of the following pipe is least corrosion resistant to wrought iron? Tensile strength of steel can be safely increased by adding carbon up to 0.83%. High carbon steel carries carbon percentage, तो उसको याद रखने के लिए आप लोग 15 की जो पहाड़ा होती है, इकाई होती है, उसको याद देखें थोड़ा सा, उस पर बैठा करके, तो वो क्लियर बैठ जाता है, ठीक है। 0.8 to 1.5%। कोबाल्ट इन स्टील improve cutting ability and reduce hardenability. Thank you guys for listening this video. Please share and support. Love you all. और आई थिंक कुछ फॉल्ट है वीडियो में, कुछ प्रोनाउंसिएशन में, तो आई थिंक नेक्स्ट टाइम से मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। एंड सत्यमेव जयते। जय हिंद।